प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी, संशोधन संख्या 9। Sir, just 2 seconds. Sorry. Sir, just 2 seconds. Sir, just 2 seconds. I didn't get the opportunity to speak on the bill. So, the Honorable Minister has replied in detail, and the constitutional propriety and the legislative competence of the bill also explained. I would like to seek one simple clarification. You have talked about Article 239, 246, and I would like to draw your attention to Article 243(ZB). After Part 9A of the Constitution, there is a clear provision in which also the Government of India or the Parliament is having the legislative authority to legislate on the issues of the Union Territory. But there is a proviso. There is a proviso that the President, His Excellency, the President has to give the exemptions or the modifications of this Part 9A. I would like to know from the Honorable Minister whether the President has given any exemption or modification of Part 9A of the Constitution which is applicable to the Delhi Union Territory. That has not been explained in your reply. So this is a constitutional competence so that this can be legislated by the Parliament. I am seeking the clarification. Sir, the Honorable Minister is ready to respond it. Sir, please, this is an academic question. Sir. प्रश्न ये है कि एन.के. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बना। सोगत राय जी, संशोधन संख्या 1, 3 और 6। Sir, I beg to move that in page 2, omit lines 31 and 32, जहाँ पर बोला कि for the word government, central government shall be substituted. मैं चाहता हूँ कि ये निलंबित कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। प्रश्न है कि श्री सोगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1, 3 और 6 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। अब्दुल खलीक जी, संशोधन संख्या 2 और 5। द अमेंडमेंट। प्रश्न ये कि श्री अब्दुल खलीक द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 और 5 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ है। श्री अधीर रंजन जी चौधरी, संशोधन संख्या 4। सर मैंने एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन मांगे सर, एक छोटा सा। बात यह कि ये 272 से घटाकर 250 किया गया, ये डिलिमिटेशन की सुविधा के लिए। मेरा सवाल ये है कि कब तक ये डिलिमिटेशन खत्म होगी और चुनाव कराया जाए। प्रश्न ये कि श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। एन.के. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 10 से 15। Sir, moving the amendments. प्रश्न है कि एन.के. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 से 15 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 5 और 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 5 और 6 विधेयक का अंग बना। एन.के. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 16। Sorry, 8 sentences, ma'am. Sir, this is regarding the employees issue, because when the consolidation of all trifurcation becomes unification, a proviso is to be added that the tenure, remuneration and terms and conditions and service of officers and employees shall not be altered to his disadvantage, because employees' interests have to be protected. This is a proviso to be added. That is the amendment which I am proposing. I am moving, sir.
प्रश्न ये है कि एन.के. प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न खंड 7 से 12 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 7 से 12 विधेयक का अंग बना। श्री अधीर रंजन चौधरी, संशोधन संख्या 7। सर पेज 4 लाइन 3 प्रश्न आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट आई वुड लाइक टू इंसर्ट द इन प्रश्न है कि श्री अधीर रंजन जी चौधरी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। अब्दुल खलीक जी, संशोधन संख्या 8। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी, संशोधन संख्या 17 से 19। Yes, sir, moving. प्रश्न है कि एन.के. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 से 9 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 13 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 13 विधेयक का अंग बना। एन.के. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 20। Sir, not moving. There is no use. The other. प्रश्न है कि खंड 14 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 14 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई गुरुवार 31 मार्च 2022 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।